ग्लूटल लिगामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ने के लिए स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स के लिगामेंट होते हैं, सार्कोट्यूबरनस एंड सार्कोस्पिनियस, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे सार्कोट्यूबरनस लिगामेंट। तो सार्कोट्यूबरनस लिगामेंट जो होता है एक ब्रॉड बैंड ऑफ फाइबर टिश्यू का बना एक ब्रॉड बैंड होता है, मतलब कि फैला हुआ बैंड होता है, ठीक है, फाइबरस टिश्यू का, विच एक्सटेंड होता है फ्रॉम द साइड ऑफ सैक्रम के साइड में, कॉक्सी में और मीडियल साइड ऑफ द स्टियल ट्यूबरोसिटी। कहाँ से फैला होता है ये? एक्सटेंड फ्रॉम द साइड ऑफ सैक्रम, फिर कॉक्सी, फिर मीडियल साइड ऑफ स्टियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। अब हम डायग्राम में देख लेंगे। तो ये जो है ना, ये जो सार्कोट्यूबरनस लिगामेंट है, ये कहाँ से निकलता है? साइड ऑफ सैक्रम, ये सैक्रम है तो इसके साइड से। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉक्सी में भी आ गया है, फिर यहाँ से ये स्टियल ट्यूबरोसिटी तक ये ऐसा फैला है, यही वाला लिगामेंट, ठीक है। और ये कैसा होता है? एक ब्रॉड बैंड होता है, देखा ना, ये एक ब्रॉड बैंड होता है और फाइब्रस टिश्यू होता है, ठीक है। अब जो सेकंड वाला है वो है सार्कोस्पिनियस लिगामेंट। तो जो सार्कोस्पिनियस, इट इज़ अ ट्रायंगुलर शीट ऑफ फाइब्रस टिश्यू विच एक्सटेंड फ्रॉम स्टियल स्पाइन टू साइड ऑफ द सैक्रम एंड कॉक्सी। ये एक ट्रायंगुलर शीट होती है, हम देखेंगे तो ये ऐसा बना है ना, तो ये कैसी होती है? ट्रायंगुलर शीट होती है फाइब्रस टिश्यू की। ये एक्सटेंड होती है स्टियल स्पाइन टू द साइड, ये है स्टियल स्पाइन और साइड ऑफ सैक्रम, ये सैक्रम है तो इसके साइड में, ठीक है, ये होता है। और कॉक्सी, मतलब कि ये इसके पीछे से भी यहाँ से ऐसा जुड़ा हुआ है। ये ट्रायंगुलर शीट होती है। ये कैसी होती है? ट्रायंगुलर शीट होती है जो स्टियल स्पाइन से कहाँ तक होती है? सैक्रम के थोड़े साइड में और कॉक्सी में होती है, ठीक है। सैक्रम के साइड में और कॉक्सी में तक फैला होता है ये लिगामेंट, ठीक है। द सार्कोट्यूबुलर एंड सार्कोस्पिनियस लिगामेंट डिस्क्राइब, ठीक है। अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो सार्कोट्यूबुलरनस एंड सार्कोस्पिनियस लिगामेंट कन्वर्ट ग्रेटर साइटिक नोज और लेसर साइटिक नोज, ठीक है। तो ये सार्कोट्यूबुलरनस सार्कोस्पिनियस लिगामेंट होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रेटर साइटिक नोज और लेसर साइटिक नोज में। अब ये कहाँ पे कन्वर्ट होते हैं? इनटू द ग्रेटर साइटिक फोरामेन और लेसर साइटिक फोरामेन। तो ग्रेटर साइटिक फोरामेन और लेसर साइटिक फोरामेन में ये दो में डिवाइड हो जाती है, ग्रेटर साइटिक नोज और लेसर साइटिक नोज, ठीक है। अब द ग्रेटर साइटिक फोरामेन, ये पैसेज वे होता है किसके लिए? जो टिश्यू पेल्विस में होते हैं, मतलब जो लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं पेल्विस के अंदर, और इंटरिंग द ग्लूटल रीजन, साइटिक नर्व, सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटियर वेसल वगैरह होती है, साइटिक नर्व होते हैं, और जो भी पेल्विस के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सारा के लिए ये पैसेज वे होते हैं, ठीक है। और द लेसर साइटिक फोरामेन, ये पैसेज वे होता है किसके लिए? इंटरिंग द पेरिनियम के लिए ये पैसेज वे होते हैं, ठीक है। पेरिनियम में और एग्जांपल पुडेंटल नर्व एंड आर्टरी, जैसे कि पुडेंटल आर्टरी और पुडेंटल नर्व और ये आर्टरी। नोट पॉइंट, द ग्रेटर साइटिक फोरामेन इज कंसीडर एज द डोर ऑफ द ग्लूटल रीजन, ठीक है। तो ये लोग डोर का काम करते हैं ऑफ द ग्लूटल रीजन के लिए, ठीक है। जो भी सारी वेसल्स, नर्व्स, जो सारे लोग जा रहे हैं उनके लिए एक दरवाजे का काम करता है, ठीक है। थ्रू विच आर्टरीज एंड नर्व इंटर द ग्लूटल रीजन फ्रॉम द पेल्विस, इससे ही होकर जो पेल्विस में नर्व, आर्टरी वगैरह सब कुछ जाती हैं, वो इन दो लिगामेंट जो कि फोरामेन
बन गए थे, ग्रेटर साइटिक फोरामेन और लेसर साइटिक फोरामेन, इनके थ्रू ही वो किस में जाती है, पेल्विस में जाती है। ओके।